Okay, now the very first case we will look into is the pure rolling condition. Pure rolling के केस में what will be the value of natural frequency omega n और fn की वैल्यू क्या होगी in case of pure rolling. Okay, now I told you one thing if you remember, सबसे पहले यूनिट में ही मैंने ये चीज़ बताया था. Pure rolling is actually the combination of two things. First is pure translation and second is pure rotation. ओके, रोलिंग का मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज दिस इज़ आवर बॉडी और इसको मैं इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा हूँ. ओके, तो ये क्या होगा? अल्टीमेटली ये इस तरह से रोल होगी. ओके, तो ये क्या हो रही है? रोटेशन भी हो रही है प्लस साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी हो रही है, आगे पीछे भी हो रही है प्लस रोटेट भी हो रही है. सो इस तरह के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द प्योर रोलिंग. प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन. गेटिंग दिस नोट? ओके, नाउ जब इसमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, देन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होगी. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले मैं एनर्जी मेथड से इसको बताऊंगा, फिर इसका इजी वे भी हम आगे चल के देखेंगे. डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से भी इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, टॉक मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा. बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द एनर्जी मेथड. इसका जो बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए एनर्जी मेथड समझना इसका बहुत ज़रूरी है. Okay, now total energy is what? Total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Okay, kinetic energy, as I told you, is the kinetic energy of translation plus, sorry, this is rotation, not rolling. Kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation. Okay, kinetic energy of translation क्या होगी? हाफ mv square. ओके, एंड व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो उसके लिए क्या करोगे? रोटेशन के लिए क्या करना? m को रिप्लेस कर दो, मास को रिप्लेस कर दो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. x डॉट को रिप्लेस करेंगे हम, x डॉट इज लीनियर वेलोसिटी, इसको रिप्लेस कर दो एंगुलर वेलोसिटी से i ओमेगा स्क्वायर. गेटिंग दिस नोट? ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और आई जो रहेगा, दिस आई विल बी अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेट सपोज दिस पॉइंट इज जी, तो आई जो रहेगा दिस विल बी अबाउट द सेंट्रोइडल पॉइंट जी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई? लेट सपोज दिस इज अ डिस्क. इसको इनिशियली हम लोग डिस्क एज्यूम कर रहे हैं. सो फॉर दिस डिस्क, फॉर डिस्क द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2. ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ I means mr square by 2 into omega square. Okay, or you can say this will be equal to 1 by 4 mr square into omega square. Okay, now और इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ m v is what? v is equal to omega into r. Okay, so this will be equal to omega square into r square. Getting this not? v x dot is what? v is equal to omega into r, half m omega square r square, और ये हो जाएगा 1 by 4 m omega square r square. ओके, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m omega square r square plus 1 by 4 m omega square r square. So this will be half plus 1 by 4 is 3 by 4 m omega square into r square. Okay, so this is total kinetic energy. Now what will be the potential energy? Potential energy किसकी होगी? Potential energy will be of spring only. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज मासलेस स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया हमने कितना? 3 by 4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज वॉट? हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज वॉट? इसको x के ही फॉर्म में ले आते हैं. ओमेगा इंटू आर इज नथिंग बट v, और यू कैन कॉल इट एज x डॉट. ओमेगा इंटू आर इज वॉट? x डॉट. तो उसी फॉर्म में ले आओ इसको. 3 by 4 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1 by 2 k x स्क्वायर. नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करो. एनर्जी मेथड क्या बोलता है? डिफ्रेंशिएट दिस टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वेट इट टू 0. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? Now this will be equal to what? 3 by 4 m into 2x dot x double dot, getting this, plus half k 2x into x dot. This will be equal to 0. Okay, so from here this x dot will be cancelled out. Okay, this will be 2 times this 2 will be cancelled out.
and we will get what? So this will be equal to 3 by 2 mx double dot plus kx is equal to 0. Okay, or you can say x double dot plus 2 by 3 into k by m, 2 by 3 by 2 k by m, 2 by 3 k by m into x, this will be equal to 0. Now comparing it with standard equation of simple harmonic motion, which is what? X double dot plus omega square x is equal to 0. So omega n will be equal to under root of this, under root of 2k by 3m. So this is nothing but the natural frequency of vibration for this particular body which is under pure rolling. Omega n is equal to under root of 2k by 3m. Getting this not? ओके तो ये तो हमने लिया. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना उस चीज़ को. हमने अभी कहाँ का लिया? सेंटर ऑफ रोटेशन हमने सेंटर पे लिया. सॉरी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंट्रॉइड के अबाउट लिया. और सेंट्रॉइड के अबाउट नो डाउट ये रोटेशन भी कर रहा है प्लस रोलिंग भी कर रहा है. ओके नाउ एक कंसेप्ट याद करो, सबसे फर्स्ट यूनिट में हमने डील किया था, डेट वाज ऑफ आई सेंटर. ओके आई सेंटर वो सेंटर होता है, वो सेंटर पॉइंट होता है जिसमें अगर किसी भी मोशन का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आई सेंटर देखूं तो उस पर्टिकुलर आई सेंटर से उस बॉडी को हम प्योर रोटेशन में मान सकते हैं. ये चीज़ हमने देखा है. करेंगे सर, आई सेंटर वो इमेजिनरी सेंटर को बोलते हैं जहाँ से अगर मैं देखूँ तो उस पर्टिकुलर बॉडी के रोटेशन को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं. करेंगे सर. ओके तो अच्छा अब ध्यान से समझना इस चीज़ को. इसका आई सेंटर प्योर रोलिंग के सिचुएशन में आई सेंटर जो हमारा रहता था यहाँ पर रहता था, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग. ओके ये प्योर रोलिंग में हमारा जो आई सेंटर रहता था यहाँ रहता था. आई थिंक ये क्लियर हो गया है. इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इस, और सर कैनेडी की अप्रोच देखते हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सर कैनेडी ने हमको आई सेंटर के बारे में बताया था. ओके ये हमारा आंसर आया हुआ है. देखते हैं इसको दूसरी अप्रोच से भी हम सॉल्व करते हैं. ओके कैनेडी ने हमको क्या बताया था आई सेंटर के बारे में. ये हमारा आई सेंटर है प्योर रोलिंग की सिचुएशन में, ये आई सेंटर है. अब ये आई सेंटर कैसे आया, क्या आया, ये आप फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं, चाहे तो फिर से देख लीजिए, वहाँ पूरा हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है. अच्छा अब इस आई सेंटर के अबाउट में देखूँ तो ये जो बॉडी का मोशन रहेगा डेट इज़ अंडर प्योर रोटेशन. आई सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं तो ये प्योर रोटेशन में. सेंटर के अबाउट अगर मैं देख रहा था देन इट वाज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. बट अगर मैं वही चीज़ आई सेंटर के अबाउट देखूं देन इट इज़ प्योर रोटेशन. लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट हमारा ए है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं देखूं तो ये प्योर रोटेशन में. ओके तो एक और अप्रोच इसमें डेवलप यहाँ पर होती है हमारी. टोटल एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसके अबाउट देख रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की होगी, बिकॉज नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बैठ के देखूँ तो ये प्योर रोटेशन में है ये बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की आएगी, अब ट्रांसलेशन की नहीं आएगी. ओके तो क्या लिख सकता हूँ मैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. बट अब की बार जो आई हम लेंगे वो लेंगे हम आई ए, मतलब ए पॉइंट के अबाउट हम आई लेंगे. ओके इसके पहले जब हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन देखे थे तो इसके अबाउट आई लिए थे, अब हम जो आई लेंगे वो लेंगे हम आई इसके अबाउट. ओके अल्टीमेटली मिलनी हमको सेम चीज़ है, बट ये डिफरेंस यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आई किसके अबाउट लें. आई कई बार हो सकता है इसके अबाउट का आई दे दे, या कई लोग उसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आई यहाँ के अबाउट लेंगे कि सर ये वाला आई अलग आता है, वो वाला आई करो तो अलग आता है. ओके तो वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो ये बॉडी रोटेशन भी कर रही है प्लस ट्रांसलेशन भी कर रही है. बट अगर मैं यहाँ पर बैठ गया तो यहाँ के अबाउट ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रही है, ये ट्रांसलेशन नहीं कर रही है. ये आई सेंटर का इंपॉर्टेंस रहता है. ओके तो अब हमने क्या लिया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बस लिया प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की विच इज़ व्हाट? हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर. गेटिंग दिस नॉट? ओके नाउ व्हाट इज दिस आई ए? अब ये आई ए कैसे निकाल सकते हैं? आई ए क्या होगा? इसके अबाउट आई प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो. ओके तो इसके अबाउट आई जी जी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज आर लेट सपोज.
ओके, आई जी जी हमने क्या देखा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो दिस विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर, क्लियर और नॉट। तो टोटल एनर्जी अब क्या मिल जाएगी हमको, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, फर्दर दिस कैन बी रिटन एज वॉट 3/4 एम r into omega is x dot square plus half kx square, differentiate this with respect to time and equate it to 0, क्या मिल जाएगा 3/4 into m into 2 x dot x double dot plus 1/2 into k into 2x x dot, this will be equal to 0, ये x dot यहाँ से cancel out, ओके ये 2 this is 2 times, ये 2 गया, अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास 3m x double dot plus kx is equal to 0, sorry this is 3/2 mx double dot plus kx is equal to 0, or you can say this directly यहाँ से ओमेगा लिख लो which is equal to under root of k by 3/2 m which is equal to under root of 2k by 3m, that's it, okay। तो सेम आंसर हमको यहाँ पर मिला, ओनली डिफरेंस वॉज इनिशियली वी वर कंसिडरिंग इट एज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के देख रहे थे आई मोमेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला वो इसके अबाउट निकाला, एंड देन आफ्टर डैट हम यहाँ पर बैठ के देखे कैनेडी मेथड से, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला वो इस पॉइंट पे बैठ के निकाला, गेटिंग दिस। तो ये दो डिफरेंस इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डी एलम्बर्ट से बनाएं, डी एलम्बर्ट का ही एक और फॉर्म है, उसका एक एडवांस फॉर्म है विच इज़ टॉर्क मेथड, तो सेम क्वेश्चन को अगर हम टॉर्क मेथड से बनाते हैं तो अब देखो हमारी चीज़ें अब कितनी आसान हो जाएगी, गेटिंग दिस। ओके, सो नाउ सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे विच इज़ नोन एज द टॉर्क मेथड, एंड दिस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसी मेथड से करें, क्योंकि बिकॉज दिस मेथड इज़ फार मच फास्टर देन द प्रीवियस मेथड्स। इसका अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप बहुत ईजिली और बहुत फास्ट वे में इन क्वेश्चंस को, इस तरह के और भी क्वेश्चंस अभी हम डील करेंगे, इसके 3 से 4 क्वेश्चन और हम डील करेंगे अलग अलग केसेस के, तो वो सबको आप टॉर्क मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस टॉर्क मेथड सेज, टॉर्क मेथड को आप सीधा सीधा आप डी एलम्बर्ट मेथड से ही कंपेयर, डी एलम्बर्ट मेथड का ही ये फॉर्म है, उसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट से डील करते हैं, इसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, टॉर्क मेथड में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डील करेंगे, तो वहीं से मैं आपको कंपैरिजन बताते चलूँगा। ओके, उसमें हमने क्या किया था डी एलम्बर्ट मेथड में, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें लगा था विच वॉज k into x, जो स्प्रिंग का जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो लगा था। इसके अलावा हमने एक डी एलम्बर्ट कंपोनेंट, इनर्शिया कंपोनेंट ऐड किया था mx डबल डॉट, और यहाँ से हमको इक्वेशन मिला था mx डबल डॉट प्लस k into x, दिस वॉज इक्वल टू 0, ये हमारा डी एलम्बर्ट मेथड था। सेम चीज़ अब हमको इसमें करना है, रीस्टोरिंग फोर्स के बदले रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, ओके, और ये जो इनर्शिया फोर्स है mx डबल डॉट, m के बदले मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में मास कैन बी रिप्लेस्ड विथ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस x डबल डॉट कैन बी रिप्लेस्ड विथ थीटा डबल डॉट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, कैसे करेंगे अभी वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सपोज the same motion we are considering, pure rolling motion we are considering, and I am displacing it by an angle, let's suppose theta, मतलब एक थीटा एंगल से मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, दिस एंगल इज लेट्स सपोज थीटा, ये थीटा एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस किया और फिर इसके बाद इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से वाइब्रेट होगा, तो इसकी हमको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी जैसा कि हमने देखा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, when I am displacing this by an amount theta, ओके, ये इस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं ताकि प्योर रोटेशन वो हमको दिखे, ओके, प्योर रोटेशन है तो ही हम इसको इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दिस डिस्टेंस इज r, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r इंटू थीटा, ओके, r इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इज थीटा, रेडियस इज r, तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट r इंटू थीटा, और अगर मैं यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस देखूँ तो दिस डिस्टेंस विल बी 2r इंटू थीटा, ये टोटल 2r इंटू थीटा। आई थिंक दिस इज क्लियर, क्लियर है नहीं है? अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क अगर हमको निकालना है, रीस्टोरिंग टॉर्क जो लग रहा है वो किसके कारण, रोटेशन जो हो रहा है, डेट इज बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, यहाँ मैंने इस तरह से इसको डिस्प्लेस किया, एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है और इस फोर्स के कारण एक टॉर्क डेवलप हो रहा है एट दिस पॉइंट, जिसके कारण वो रोटेशन में आ रहा है, रोटेशन में नहीं बोलना चाहिए, वाइब्रेशन हो रहा है जिसके कारण उसका। सो व्हाट विल बी दैट रीस्टोरिंग टॉर्क, तो रीस्टोरिंग फोर्स पहले अगर मैं देखूं
व्हाट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कितना एक्ट करेगा? दिस रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स विल बी इक्वल टू के इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस ऑफ दिस स्प्रिंग इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आर इंटू थीटा, के आर इंटू थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, इस फोर्स के कारण यहाँ पर टॉर्क एक्ट करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। सो दैट रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू के आर थीटा इंटू दिस डिस्टेंस विच इज आर, दैट मीन्स के आर स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रहा है विच इज के आर स्क्वायर इंटू थीटा। इसके अलावा एक डी एलम्बर्ट का हमको कंपोनेंट और लगाना है विच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क। तो एक डी एलम्बर्ट का एक कंपोनेंट हमने और लगा दिया और उसका मैग्नीट्यूड क्या देगा यहाँ, जो कि एम एक्स डबल डॉट था, विच विल बी हियर टेकन एज आई थीटा डबल डॉट। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सिंपल चीज़ है, बस ध्यान से समझ लो। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। वी आर कंसिडरिंग अ प्योर रोलिंग मोशन, और प्योर रोलिंग मोशन है, आई एम कंसिडरिंग द आई सेंटर, तो यहाँ से ये प्योर रोटेशन है। दिस इज नॉट नाउ प्योर रोलिंग। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये प्योर रोटेशन है नाउ। ओके, और हमने एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसको दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, जिसके कारण ये स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेट इज आर इंटू थीटा। बिकॉज ऑफ डेट a restoring force acting on this spring Fs is equal to k into r theta, and because of this restoring force a torque will be acting, so that will be equal to k r theta into r, this distance r, so k r square into theta। तो एक तो ये हुआ restoring torque, इसके अलावा एक डी एलम्बर्ट का कंपोनेंट हमने लगा दिया which is I theta डबल डॉट। बस हो गई चीज़ें। क्या हो जाएगा ये? so from here we can form the equation I theta double dot plus k r square into theta, this is equal to 0। ओके, अच्छा I किसके अबाउट होगा? अगेन सेम थिंग, I जो होगा वो इस सेंटर के अबाउट, क्योंकि हम रोटेशन देख रहे हैं, रोटेशन इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटर, तो I भी उसी सेंटर के अबाउट होगा। दिस विल बी I a a, और ये I a a हमने ऑलरेडी निकाला है विच इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट plus kr square into theta, this is equal to 0, this r square will be cancelled out and we'll get what? Omega n is equal to under root of k by 3/2 m, which is equal to under root of 2k by 3m। आ गया वही चीज़ जो चीज़ हमने एनर्जी मेथड से लाई थी, सेम चीज़ हमको टॉर्क मेथड से मिल गया। बट देखो चीज़ें कितनी सिंपल हो गई, हार्डली 2 लाइन में आपकी चीज़ें सॉल्व हो गई है। और ये चीज़ अगर मान लो कि बाद इसमें मैं 2 स्प्रिंग या 3 स्प्रिंग दे देता हूँ तो वो एनर्जी मेथड से चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगी। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टॉक मेथड, एक बार आप इसको समझ ले ध्यान से, तो डेफिनेटली आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, डेट दिस वी कंसिडर्ड एज डिस्क। तो यहाँ पर हमने जो आई भी लिया, आई हमने डिस्क का लिया विच वॉज इक्वल टू mr square by 2। ओके, दिस कैन बी ईदर डिस्क or it can be a solid cylinder, it can be a ring, or it can be a hollow cylinder, it can be a solid sphere or it can be a hollow sphere। तो ये 6 अलग अलग टाइप के आपके मास हो सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो सेम रहेगी। ओके, तो I की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम रहता है, द वैल्यू ऑफ I इज mr square by 2। ओके, सेकेंड इज फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर, इसके लिए हो जाएगा mr स्क्वायर, ओनली mr स्क्वायर। ओके, थर्ड इज फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर दिस हॉलो स्फीयर द वैल्यू ऑफ दिस I is 2/3 mr स्क्वायर, एंड फॉर सॉलिड स्फीयर the value of this I will be equal to 2/5 mr square। तो ये 6 अलग अलग बॉडीज हो जाएगी, इधर इट कैन बी डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, इट कैन बी रिंग और हॉलो सिलेंडर, इट कैन बी हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो 6 डिफरेंट फिगर्स के लिए अगर ये देता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको I की वैल्यू बस चेंज करनी है। जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज ऑफ I एंड बाकी जो प्रोसेस रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैं डिस्क के लिए ही कर रहा हूँ, आप उसको बाकी के लिए भी एज्यूम कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस इसमें के हम और करेंगे। ओके, सो 2 और क्वेश्चन उस तरह के हम सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में गेट में इस तरह के क्वेश्चंस और आए हुए भी हैं, कई बार आते हैं।
सेम टॉर्क मेथड से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी हमसे। ओके, नाउ सेम चीज़ इसकी हमको नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन की वैल्यू निकालना है। व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट डिस्प्लेस इट बाय एन अमाउंट थीटा। तो जब हम इसको थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ओके, सो व्हेन आई एम डिस्प्लेसिंग इट बाय एन अमाउंट थीटा, बाय एन एंगल थीटा, तो ये वाली जो स्प्रिंग है, वी आर हैविंग टू डिफरेंट स्प्रिंग्स। दिस स्प्रिंग विल डिस्प्लेस बाय एन अमाउंट आर इंटू थीटा and this spring will displace or compress by an amount 2r into theta. ये total distance 2r into theta. getting this? So I think आप लोग बना सकते हैं। I would recommend कि आप लोग ये वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ओके, नाउ क्या होगा, वी आर हैविंग टू रिस्टोरिंग टॉर्क्स, एक इस स्प्रिंग के कारण, एक इस स्प्रिंग के कारण। दिस स्प्रिंग इज एक्सटेंडिंग और एक्सटेंड होने के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में F1, ये कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस होने के कारण रिस्टोरिंग फोर्स अगेन इस डायरेक्शन में विच इज F2। ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस F1, ये F1 कितना होगा, दिस F1 विल बी इक्वल टू K1 इंटू आर थीटा। यस और नो, व्हाट विल बी F2, F2 विल बी इक्वल टू K2 इंटू 2r थीटा। गेटिंग दिस? नाउ व्हाट विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क, हमको मेन जो निकालना है रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना है, नॉट फोर्सेस। तो टॉर्क क्या होगा, दिस विल बी F1 इंटू आर। Okay, so this will be K1 r square into theta. This is F2 into 2r, so this is K2 into F2 into 2r 4r square into theta. Getting this? Okay. Now अब लगा दो D'Alembert torque method. So this will be I theta double dot plus restoring torque कितना है, एक तो T1 है which is K1 r square theta, second is T2 which is 4 K2 r square into theta. This is equal to 0. Okay, so from here this will be equal to, now what is I? I again इसके अबाउट लेंगे हम, इसके अबाउट हमारा mr स्क्वायर बाय 2 होता है, इसके अबाउट 3/2 mr स्क्वायर होता है। सो दिस विल बी 3/2 mr स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस दिस विल बी K1 प्लस 4K2 into r square into theta. This is equal to 0. This r square will be cancelled out, and from here this omega n will be equal to under root of K1 plus 4K2 divided by 3/2 m. That's it. Simple है आंसर। क्लियर और नॉट? ओके, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करके देखिए। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, गेट द आंसर, और उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। ओके, नाउ अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, सेम तरीका है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। इफ़ आई एम डिस्प्लेसिंग इट बाय एन अमाउंट, लेट्स सपोज थीटा अमाउंट से अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ओके, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक में टेंशन होगा, एक में कंप्रेशन होगा। वी आर कंसिडरिंग हियर द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज K फॉर बोथ द स्प्रिंग्स। आप चाहे तो उसको डिफरेंट स्प्रिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा r प्लस ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए इंटू थीटा। यस और नो? ओके, अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क किसके किसके कारण है, आई थीटा डबल डॉट प्लस एक तो इस स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, इसका रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, द फोर्स इज, रीस्टोरिंग फोर्स इज हाउ मच, K इंटू आर प्लस ए इंटू थीटा। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, ओके, इंटू आर प्लस ए, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। गेटिंग दिस नाउ? ओके, सिमिलरली प्लस K आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आई थीटा डबल डॉट प्लस 2K आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर दिस, अच्छा, आई कैन बी रिटन एज व्हाट, 3/2 mr स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर दिस ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2K आर प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2 mr स्क्वायर। दैट्स इट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो दिस इज हाउ, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर केस इज क्लियर टू यू फॉर प्योर रनिंग। ओके।